हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। और हमने एक थ्योरम की थी, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने आपको वहां पर बोला था कि जो आपके पास ये थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये मैंने आपको बोला था, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन आपके पास 0 के बराबर होगा तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप यही देखोगे सिग्मा एन टेंड्स टू सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन, ये सीरीज देखोगे जो ए एन है इसके लिए ए एन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। और इसी तरह लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय एन इंटू एन प्लस 1, अगर ये सीरीज देखोगे ये कन्वर्जेंट है, और अगर आप ए एन का लिमिट निकालोगे वो 0 के बराबर है, ठीक है। इन दो को अगर हम कंबाइन करेंगे फिर हम बोलेंगे इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। और मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम 1 बाय एन की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। मैंने आपको बोला था कि हम इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको प्रूव करेंगे कि ये डाइवर्जेंट कैसे है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है। तो वही हम प्रूव आज करेंगे। तो यूजिंग Cauchy's general principle of convergence show that limit n tends to infinity sigma n runs from 1 to infinity 1 by n, यही सीरीज है ना, ये does not converge, ठीक है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो आपको कभी कभार ऐसे बोल सकता है, शो दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, शो दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। क्योंकि ये इस सीरीज के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये कन्वर्जेंट होगी या तो ये डाइवर्जेंट होगी, ये ऑसिलेटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आप देखोगे जो टर्म्स है ना, इट इज ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव, तीसरी टर्म भी पॉजिटिव, चौथी टर्म भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका बिहेवियर या कन्वर्जेंस हो सकता है या डाइवर्जेंस हो सकता है, ठीक है। ऑसिलेटिंग ये नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर ऑसिलेटिंग होने के लिए आपके पास सीरीज जो होंगी, तो सीरीज में आप कह सकते हो कि एक टर्म आपकी अगर A1 बड़ी होगी तो A2 छोटी होगी, उसके बाद A3 बड़ी होगी, फिर A4 छोटी होगी, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, जैसे कि -1 रेज पावर n सीरीज अगर देखोगे तो पहले टर्म आपको आएगा -1, फिर जैसे आप सीरीज अगर लोगे ना सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 रेज पावर n, उसका सीरीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स अगर आप निकालोगे, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या वैल्यू देता है, कभी देगा 1, कभी देगा -1, कभी देगा 0, कभी देगा -1, कभी देगा 0, कभी देगा -1, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में आएगा। तो जो ये सीरीज है आपके पास है ना सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको प्रूव करना है कि इट इज नॉट कन्वर्जेंट, या कभी कभार बोल सकते हैं प्रूव दैट दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज के लिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। ऑसिलेटिंग इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रूव करना है कि दिस सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। तो चलिए हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन इज कन्वर्जेंट, तो चलिए हम एज्यूम करेंगे ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर by Cauchy's general, therefore by Cauchy's general principle of convergence, therefore by Cauchy's general principle of convergence for any epsilon, चलिए मैं एप्सिलॉन को लूंगा यहां पर 1/2, क्योंकि वहां पर हम लेते थे एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव सा रियल नंबर। चलिए यहां पर हम एप्सिलॉन लेंगे 1/2, ऑफ कोर्स 1/2 किसके बराबर है, 0.5, इट इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तो therefore by Cauchy's general principle of convergence for epsilon is equal to 1/2, there exists a positive integer m such that जो आपके पास ये Sn, जो आपके पास ये am+1, am+2 प्लस so on प्लस an, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। क्या आएगा ये, लेस देन एप्सिलॉन। कब? whenever this n is greater than m, ठीक है। तो व्हाट इज am+1? am+1 आपका आएगा 1 डिवाइड बाय m+1, ठीक है। फिर
1 डिवाइड बाय m प्लस 2, क्योंकि ए एन आपके पास किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू 1 बाय n, तो प्लस सो ऑन लास्ट में आपका आएगा 1 बाय n, तो 1 बाय n इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन को लिया है हमने 1 बाय 2, तो एप्सिलॉन आपका आएगा 1 बाय 2, तो दिस इज लेस देन 1 बाय 2, कब, वेन एवर, तो वेन एवर एन इज ग्रेटर देन m, ठीक है। तो चलिए इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, जब n m से बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 बाय 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पुट n इज इक्वल टू 2m, तो चलिए हम n मानेंगे किसके बराबर, 2m के बराबर, ऑफ कोर्स m अगर n 2m के बराबर है, m से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 2m m से बड़ा होगा ना, इट इज अंडरस्टूड। तो पुट n इज इक्वल टू 2m, ये यहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड 2m इज ग्रेटर देन m। वी सी दैट, तो पुट n इज इक्वल टू m, वी गेट, जरा देखो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पर हम मॉडुलस ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर हम मॉड ड्रॉप करेंगे ना तो कर भी सकते हैं, क्योंकि जो अंदर क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर मॉड लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो चलिए अब मैंने मॉड यहां पर लिखा है तो लिखो, अगर आप ड्रॉप भी करना चाहते हो तो मॉड यहां पर आप ड्रॉप भी कर सकते हो, आप यहां पर ये मॉड लिख भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर जो क्वांटिटी है ना इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो पुट n इज इक्वल टू 2m, पुट n इज इक्वल टू 2m, तो देखिए तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय हमें मिलेगा देखो 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, 1 डिवाइड बाय m प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय n, ठीक है। मैं इसको लिखूं m प्लस 1 m प्लस 2 सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय 2m लिख सकता हूं। व्हाट इज 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, मैं 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 को लिख सकता हूं, दिस इज ग्रेटर देन 1 बाय 2m, ऑफ कोर्स, क्योंकि m प्लस 1 देखो जो आपके पास ये m प्लस 1 है इट इज लेस देन 2m, इज इट, जरा रेसिप्रोकल करो, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस m इज ग्रेटर देन 1 बाय 2m, क्योंकि 2m ग्रेटर देन है m प्लस 1, जब रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 2m, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन 1 बाय 2m, ठीक है। प्लस इसी तरह 1 डिवाइड बाय m प्लस 2, अगर ये मैं लगाऊं m प्लस 2 दिस इज लेस देन 2m, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाय m प्लस 2 क्या आएगा, वो आएगा ग्रेटर देन 1 बाय 2m, तो ये भी आएगा 1 बाय 2m से बड़ा, ठीक है। इसके बाद यहां पर टर्म होगी 1 डिवाइड बाय m प्लस 3 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 बाय 2m, ठीक है। तो सो ऑन प्लस 1 बाय 2m, तो और तो मॉड यहां पर, चलिए मॉड में लिखता हूं 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, फिर 1 डिवाइड बाय m प्लस 2 सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय n, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन, तो यहां पर देखो 1 बाय 2m 1 बाय 2m 1 बाय 2m 1 बाय 2m, हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, देखो ये एक्चुअली कैसे हम निकालते हैं, एस एम माइनस एस एन, ठीक है, एस एन माइनस एस एम, तो एस एन टर्म्स में हम कितने टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम वहां से एम टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बचेंगे कितने वहां पर, तो वहां पर आपको बचेंगे एम माइनस एन टर्म्स, ठीक है। जैसे ये है एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, दिस एस एम इज द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो एन टर्म से आप एम टर्म सब्ट्रैक्ट करो, बचेंगे कितने, एन माइनस एम टर्म्स, ठीक है। तो एन माइनस एम टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये टर्म्स है ना यहां से यहां तक ये कितने टर्म्स हैं, ये एम माइनस एम टर्म्स है, ठीक है। दीज आर एन माइनस एम टर्म्स। अब देखो तो ये कितने टर्म्स हैं, तो ये आपके यहां पर आपके पास अगर आप देखोगे ना ये यहां पर होंगे एन माइनस एम टर्म्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एन किसके बराबर लिया, एन मैंने 2m के बराबर लिया, किसके बराबर, एन मैंने 2m के बराबर लिया, तो यहां पर कितने टर्म्स होंगे, एन माइनस एम, दैट इज व्हाट इज एन इज इक्वल टू 2m माइनस एम टर्म्स, 2m माइनस एम किसके बराबर, दैट इज एम, तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, एम टर्म्स, तो ये भी कितनी टर्म्स होंगी, एम टर्म्स, ठीक है। तो आप ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप अपने नोट्स में ही लिखना, ठीक है, यह मैंने आपको यहां पर समझाने के लिए लिखा, तो यहां पर यहां तक कितने टर्म्स होंगी, एम टर्म्स, आई होप इट इज क्लियर।
तो इसका मतलब यहां पर हम 1/2 1/2 1/2 को ऐड कर रहे हैं, 1/2 m 1/2 m 1/2 m 1/2 m को ऐड कर रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स. तो मैं लिख सकता हूं इट इज 1/2 m मल्टीप्लाइड बाय m. आई होप इट इज क्लियर. ये m और m कट गया, तो आपको क्या है सिंपली वो आपको आया mod of 1/2 एंड mod of 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2. तो अगर आप देखोगे आपको क्या निकला यहां पर, तो आपको निकला यहां पर दिस इज 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय n. दिस इज ग्रेटर देन 1/2. और n मैंने क्या लिया था? n मैंने लिया था 2m के बराबर. ऑफ कोर्स 2m इज ग्रेटर देन n. तो ये आपको आया 1/2 से बड़ा. लेकिन isn't it contradicts फर्स्ट क्या बोलता था? 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 1 डिवाइड बाय m प्लस 2 सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय n. इट इज ऑलवेज लेस देन 1/2. तो जब भी आप इस n को m से बड़ा लोगे तो जो ये टर्म्स है ना, इनका सम हमेशा लेस देन 1/2 आएगा. लेकिन ये तो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है यहां पर. ठीक है, यहां पर ये आ रहा है ग्रेटर देन 1/2 और हमने n को लिया किसके बराबर? 2m के बराबर. और 2m m से बड़ा है. लेकिन जो फर्स्ट है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है ये हमेशा लेस देन 1/2 आएगा. लेकिन ये तो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है. तो इसका मतलब हम कहां पर पहुंच गए? हम कंट्रोडिक्शन पर पहुंच गए. तो वायर यहां पर जाएगा, वायर n इज इक्वल टू 2m दैट इज ग्रेटर देन n. सो which is clearly a contradiction in view of first. Hence this contradiction imply, it is a very very important question. ठीक है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है. यूजिंग कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस प्रूव दैट सिग्मा n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट या डज नॉट कन्वर्ज. हैनस या इट इज डाइवर्जेंट. तो फिर भी आपको यही प्रूव चलेगा. ठीक है, यही प्रूफ आपके काम आएगा. हैनस दिस कॉन्ट्राडिक्शन इंप्लाइज दैट सिग्मा 1/n n रनस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. ये कॉन्ट्राडिक्शन इंप्लाई क्या करेगी? जो हमने सपोज किया था वही गलत था. सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था ये कन्वर्जेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? इज नॉट कन्वर्जेंट. यहां पर आप लिख सकते हो फिर हेंस इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग नहीं हो सकती. आई होप आपको ये प्रूफ, इसका जो ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको ये समझ आया होगा. जो आपके पास ये सीरीज है ना, सिग्मा n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इट इज नॉट कन्वर्जेंट. तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है. ठीक है, तो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट. आई होप ये आपको समझ आया होगा. ठीक है, अब देखो, अब हमें कुछ टेस्ट्स पढ़ने हैं. देखो, अगर हम कोई सीरीज अब देखेंगे कि क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या कोई सीरीज डाइवर्जेंट है. अब हम जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी ना, मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो कन्वर्जेंट है. फिर आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है तो फिर सीरीज डाइवर्जेंट है. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑसिलेटिंग है फिर सीरीज ऑसिलेटिंग है. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बिहेवियर है ना किसका? इनफाइनाइट सीरीज का. इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द बिहेवियर ऑफ द behavior of the sequence of the partial sums. तो sequence of partial sums का जो बिहेवियर होता है वही बिहेवियर किसका होता है? सीरीज का बिहेवियर. ठीक है, तो जो प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वो हमने वैसे ही किए थे. हमने बिहेवियर ऑफ पार्शियल सम्स का बिहेवियर देखा. तो वहां पर जो अगर वो डाइवर्जेंट निकलता था तो फिर हम बोलते थे सीरीज डाइवर्जेंट है. अगर वो कन्वर्जेंट निकलता था फिर हम बोलते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है. और यहां पर हमने, अगर आप देखोगे, यहां पर भी अल्टीमेटली हमारा जो फोकस था वो किस पर था? वो हमारा फोकस था ऑन द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स. तो हमने यहां पर देखा था जो कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करते थे, हम बोलते थे कि जो आपके पास ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट है. कब? जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगा ये कॉशी सीक्वेंस होगा. ठीक है, यहां पर भी हमने उसी पे फोकस किया. हमें प्रूव करना था इट इज नॉट कन्वर्जेंट. मैंने सपोज किया इट इज कन्वर्जेंट. तो अल्टीमेटली हमने प्रूव क्या किया? जो इसकी सीक्वेंस ऑफ, जो आपके पास इसकी सीक्वेंस है ना पार्शियल सम्स की, वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है. इसका मतलब इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन बोलेगा जो आपके पास जो हमने सपोज किया था कि ये कन्वर्जेंट है, यही गलत है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम आगे इस कोर्स में चलेंगे, हम देखेंगे क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या कोई डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमें कुछ टेस्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। वहां पर हम अब देखोगे कि हम अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समझ पे उतना फोकस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिन टेस्ट की मदद से हम बोल पाए क्या आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। और वो टेस्ट जो हम आगे जाके करेंगे, जैसे कि आपका कंपैरिजन टेस्ट आता है, कॉशीज रूट टेस्ट आता है, डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आता है, कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट आता है। शायद कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं। डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट, सारे टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ये इसी तरह लाइबनिज टेस्ट है, वो जो कि आपके सिलेबस में है। तो ये टेस्ट हम कुछ आगे जाके पढ़ेंगे जिनके बिना पर हम बोल पाएंगे क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।